नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिएगा दोस्तों, एसएससी जीडी के फिर दो क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलने आए हैं। तो 29 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी है 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट का 2023 का है शायद ये क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एक सीरीज का है और दूसरा है एनालॉजी का। तो इनमें सोचते कैसे हैं, तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 3, 14, क्वेश्चन मार्क, कोमा 16, -1, -18, -3। तो ऐसे सीरीज को देख के डर लग जाता है कि यार प्लस है माइनस है, अब बताओ -1 के बाद +18 आ गया फिर -3 आ गया तो क्या करें। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी सीरीज बढ़ रही हो घट रही हो तो ऐसे सीरीज को हम अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। मतलब दो सीरीज जोड़कर एक सीरीज बना दी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, 3, 14, 3 से 14 बढ़ा, बीच में पता नहीं क्या आएगा, फिर 16 बढ़ा, फिर -1 कितना घटा, फिर 18 कितना बढ़ा और -3 फिर घटा। तो दोस्तों ऐसे सीरीज को ही हम अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। तो देखिएगा करना क्या है, अब 3, ठीक है, -1, -3 यो एक सीरीज है, 14, 16, 18 यो एक सीरीज है। तो दोस्तों देखिएगा, 14, 16, तो 14 और 2 16, 16 और 2 18, तो ये तो एक सीरीज हमारी पूरी हो गई। भाई दो दो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 14 2 16, 16 2 18, एक सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमें पता चलेगा कि इस सीरीज में दो दो बढ़ा है। अब दूसरी सीरीज की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर पहली बात में दो दो बढ़ा है पहली सीरीज में, तो दूसरी सीरीज में दो दो घटना चाहिए। जरूरी नहीं है लेकिन हम फिर भी सोच सकते हैं, घटा के देखते हैं। तो देखो, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, एक ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब 1 में से फिर 2 घटाएंगे तो देखो, 1 में से पहले 1 घटाएंगे 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। ठीक है, 2 घट गया भाई, 1 में से अगर 2 घटाते हैं तो -1 आएगा, और -1 में से फिर 2 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो सीरीज हमारी बैलेंस हो गई, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट हो गया, यानी कि 1 0 2 3 में आंसर क्या हो गया इसका 1। तो पहली सीरीज का आंसर हमें पता चल गया। तो दोस्तों यही हमें सोचना होता है। तो दूसरा देखिएगा एनालॉजी का, इसमें है कि 4 का रिलेशन 30 से है, 7 का किससे होगा अगर 6 का 56 से है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं ऐसे सवालों में कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अगर कोई टीचर आपको फिक्स पैटर्न आए के बता रहे हैं कि साहब आए पैटर्न बताया चले गए, तो समझ लीजिएगा ये वो अच्छा तरीका नहीं है। भाई आपकी सोच भी तो डेवलप होनी चाहिए कि किस किस तरीके से आप सोच सकते हो। आपको तो एक तरीका पता है कि साहब आए कर दिया अच्छा लगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी कि प्रैक्टिस सेट में नहीं हो रहा, टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं तब नहीं हो रहा, पेपर मारे हैं तब नहीं हो रहा, कि हमें तो सोचने का नजरिया नहीं पता चल रहा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा 4 का संबंध 30 है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 6 का मतलब और 5 का मतलब 30 होता। भाई 6 पंजे 30, भाई 30 का मतलब क्या होता है 5 छंग 30। अब 5 और 6 कहाँ से आया होगा कि पहले ही संख्या में एक बार तो हमने 1 बढ़ाया, 4 में 1 बढ़ाया 5, और दूसरी बार में हमने 4 में 2 बढ़ाया 6, और 6 पंजे 30, यानी कि पहले नंबर में एक बार 1 बढ़ा के एक बार 2 बढ़ा के गुणा कर दिया आपस में। ऐसे ही 56 में देखिएगा 6 से, तो 7 अट्ठे 56 होता, तो एक बार 6 में 1 बढ़ाया 7, एक बार 6 में 2 बढ़ाया 8, तो 7 अट्ठे 56। ऐसे ही आप भी करिएगा 7 में, तो 7 में एक बार 1 बढ़ाइएगा 8, 7 में एक बार 2 बढ़ाइएगा 9, तो 9 अट्ठे 72, 7 में एक बार 1 बढ़ाया 8 हो गया, एक बार 2 बढ़ाया 9 हो गया, 9 अट्ठे 72। तो पहले तरीके से हमारा आंसर आ गया 72। अब इसका दोस्तों देखिएगा दूसरा तरीका भी है सोचने का। अब कैसे सोच सकते हैं, अब मान के चलिए कि 4 का संबंध 30 से है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, कह सकते हैं ना। भाई 4 सत्ते 28 और 2 30। अब 6 में और 56 में लगा के देखिएगा, यही पैटर्न क्या फिट बैठ रहा है क्या, 6 सत्ते 42। अब ये तो 56 नहीं बैठ रहा, लेकिन ये सोचिए आप कि 4 सत्ते 28, ये 7 कैसे आया। दोस्तों 7 कोई फिक्स नंबर भी हो सकता है, और 7 जो है हमारा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। हम देखिएगा कैसे सोचेंगे, 4 सत्ते 28, यानी कि 4 में 3 बढ़ाया हमने, समझ रहे हो बात को। भाई 4 सत्ते 28 और 2 30 कहा है ना, तो 4 में हमने कितना बढ़ाया 3 बढ़ाया। ऐसे यहां देखिएगा, 6 में 3 बढ़ाइएगा, 6 नम 54, 54 और 2 56। अब मिला ना पैटर्न, भाई 4 सत्ते 28 और 2 30, तो 4 में 3 बढ़ाया तभी तो 7 हुआ, तो 4 सत्ते 28, 2 जोड़ दिया। ऐसे ही 6 में 3 बढ़ाइएगा, तो 6 में 3 बढ़ाएंगे 6 और 3 9, है ना, तो 6 नम 54, 54 और 2 56। ऐसे ही यहाँ आइएगा 7 में, तो 7 में 3 बढ़ाइएगा 10 हो गया, 10 सत्ते 70, 70 और 2 72। तो दोस्तों देखिएगा, मेरे बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप समझें कि अलग अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है।
तो दूसरे सवाल को हमने दो तरीके से सोचा और दोनों तरीके से 72 हमारा आंसर आया। तो जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बताएं आप भी वैसा ही सोचें, आप अपने अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ कोई नहीं जाएगा, न टीचर जाएगा न नोट्स जाएंगे, कोई नहीं, केवल आपका मस्तिष्क आपके साथ जाएगा। तो अपनी सोच को फैलाइए, विस्तार कीजिए और अपने तरीके से सोचना सीखिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।